झारखंड राज्य जो प्राकृतिक संपदा और आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता है, लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से जूझ रहा है। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में फंड का दुरुपयोग, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, दवाओं की खरीद में अनियमितताएं और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच की कमी जैसी समस्याएं जो है वो प्रमुख रही है। हाल ही में थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों को रक्त जब चढ़ाया जा रहा था, उसी के दौरान एचआईवी संक्रमण का मामला सामने आया है, जो स्वास्थ्य प्रणाली की गंभीर और लापरवाही को उजागर करती है। मैं बात करने वाला हूँ राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था का जो पचन हो रहा है, उसके लचर-पचर जो हालतें हैं, सड़ी हुई जो व्यवस्था है, उसके ऊपर और नवीनतम एचआईवी सकारात्मक जो मामले अभी आई है, रिकॉग्नाइज़ की गई है, उस घटना को आधारित कर मैं जो अपना वक्तव्य है, वो रखने जा रहा हूँ। झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था, इनके सामने प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं। झारखंड की स्वास्थ्य प्रणाली कई मोर्चों पर विफल साबित हो रही है। राज्य में अस्पतालों की कमी, चिकित्सकों की अनुपस्थिति और आपातकालीन सेवाओं का अभाव आम समस्या है। एम्बुलेंस सेवा का संकट, राज्य में कुल 1065 एम्बुलेंस में से लगभग आधी 400 जो 65 है या 400 साढ़े 400 बोल सकते हैं, वो खराब पड़ी हुई है, जिससे आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो पूरी तरह से प्रभावित है। यह स्थिति विशेष रूप से ग्रामीण और वन क्षेत्रों में घातक साबित होती है, जहाँ पर मरीजों को घंटों या दिन तक इंतजार करना पड़ता है और आप ये देखे होंगे कि खटिया पर या फिर जुगाड़ से वो अस्पताल को पहुँचाया जा रहा है। फंड प्रबंधन में अनियमितताएँ, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा जो है सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कोविड-19 राहत फंडों का बड़ा हिस्सा जो है खर्च नहीं हो सका, जबकि घटिया दवाओं की खरीद की गई। इससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर गहरा असर पड़ा है। पोषण और मातृत्व स्वास्थ्य संकट, राज्य में 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 40% से बच्चों का कुपोषण का सामना करना पड़ रहा है, जो बौनापन के कारण बन रहे हैं। उनका संपूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है और वो कई मामलों में पीछे हो रहे हैं। मातृत्व मृत्यु दर में कमी के बावजूद गरीबी, सांस्कृतिक रूढ़ियाँ और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी प्रमुख बाधाएं हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंच की कमी, वनवासी समुदायों के लिए स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचना 4 घंटे की पैदल यात्रा का विषय है। उदाहरण के लिए कई गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा है, जिससे बुनियादी चिकित्सा भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। ये आज 2025 की ये बात है कि यहाँ पर बुनियादी जो सुविधा है वो भी मुहैया नहीं करवा रहा और लोग इसके लिए सफ़र कर रहे हैं। ये समस्याएं राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को टूटे हुए अस्पतालों की श्रेणी में धकेल रही है, जहाँ सुधार के प्रयास जैसे हेल्थ सर्टि सर्किट की योजना अभी प्रारंभिक चरणों में है। नवीनतम एचआईवी सकारात्मक मामले की जो घटना है, उस पर हम बात करते हैं। 2025 के अक्टूबर-नवंबर में झारखंड में एक शॉकिंग घटना सामने आई, जब थैलेसीमिया से पीड़ित कई बच्चों को सरकारी अस्पतालों में रक्त के जो चढ़ाने के दौरान क्या हुआ, एचआईवी संक्रमण हो गया। यह स्वास्थ्य प्रणाली की लापरवाही का स्पष्ट उदाहरण है। घटना के अगर बारे में बात करते हैं, तो ये चाईबासा सदर अस्पताल जो पश्चिमी सिंहभूम जिला है, उसमें बात वो घटी है कि थैलेसीमिया के उपचार के लिए रक्त चढ़ाने को लेकर 5 जो बच्चों हैं, उनको 18 अक्टूबर 2025 को एचआईवी पॉजिटिव पाया गया। जब उनको देखा गया कि जब उनको जाँच किया गया, तो ये पाया गया। इसके बाद कोडरमा सदर अस्पताल में एक 10 वर्षीय लड़के सहित कुल 6 बच्चे जो वो भी संक्रमित पाए गए। जाँच में पाया गया कि 2023 से 25 के बीच 259 रक्तदानकर्ताओं में से 4 को भी एचआईवी पॉजिटिव पाया गया, जो रक्त स्क्रीनिंग की विफलता को दर्शाता है कि आप जब खून ले रहे हैं, तो उसमें आप उनको सोर्स को अच्छी तरह से जाँचा नहीं। जिले में कुल 515 एचआईवी संक्रमित रोगी और 56 थैलेसीमिया केस हैं। ये कारण और लापरवाही की बात करते हैं, तो रक्तदान प्रक्रिया में एचआईवी टेस्टिंग किट की कमी और अपर्याप्त जांच प्रोटोकॉल मुख्य वजह रही है। यह मामला केवल चिकित्सीय त्रुटि नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की आपदा है, जिसने परिवारों को आघात पहुंचाया है, उन बच्चों को आघात पहुंचाया है जो इस दुनियादारी से वाकिफ भी नहीं थे। यह घटना राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ चुकी है, जहां उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की कड़ी फटकार लगाई है। सरकारी प्रक्रिया और जांच जो है, घटना के बाद झारखंड सरकार त्वरित कार्रवाई और जांच का आदेश दिए। अब देखिए, चाईबासा अस्पताल की जो सिविल सर्जन है और 2 अन्य अधिकारी को निलंबित किया गया है। एक जो विशेष जांच दल है एसआईटी, उसका गठन किया गया और इस सभी मामले को समुचित जांच और जो रक्तदान प्रक्रिया उसकी जिम्मेदारी को पहचान करने की इसमें बात कही गई है। और राज्यपाल की जो मांग है, राज्यपाल ने एचआईवी संक्रमित रक्त
जो चढ़ाए जाते हैं उनसे संबंधित जो मामले हैं उसकी सख्त कार्रवाई की माँग की है। जिसमें जो जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है कि जो भी व्यक्ति उनको बख्शा नहीं जाए, उनको दोषियों को वो सज़ा दी जाए। स्वास्थ्य मंत्री की जो भूमिका है वो अभी कहाँ क्या कर रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री के बेटे द्वारा अस्पताल का निरीक्षण करने का वीडियो तो आपने देखा ही होगा, जिस पर बहुत से राजनीतिक विवाद भी हुए। लेकिन सरकार ने सुधार के वादे किए हैं। अब उन देखिए कितने अंसारी जी इस पर काम करते हैं। हालाँकि ये कदम पर्याप्त तो होगा नहीं, क्योंकि बुनियादी मुद्दा जैसे रक्त स्क्रीनिंग और प्रशिक्षण पर ध्यान की कमी बनी हुई है। और निष्कर्ष के तौर पर, सिफ़ारिश के तौर पर हम लोग तो यही कह सकते हैं कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था का पतन न केवल फंडों का दुरुपयोग और बुनियादी ढाँचों की कमी से है, बल्कि मानवीय लापरवाही से भी जुड़ा हुआ है। जैसा कि हालिया एचआईवी मामले से स्पष्ट है। और आपको इन सब पर रिपोर्ट पर, ये मेरी बातों पर भरोसा नहीं है। आप रांची के सबसे अच्छे-अच्छे अस्पतालों में चले जाइए, रिम्स है उसमें चले जाइए। ये सब आपको साफ दिख जाएगा कि कितना कैमरा पर काम हुआ है, कितना फाइलों में काम हुआ, कितना हकीकत में काम हुआ, कितना डॉक्टरों की कमी है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कितना लोगों की नियति की कमी है, कितना डॉक्टरों को वहाँ पर जो लापरवाही है वो देखने को मिलेगा। वो लोगों से कैसे पेश आते हैं, ये भी आप वो देख सकते हैं। एम्बुलेंस, अस्पताल, रख-रखाव, फंड, ये सब तो एक वो अलग है, लेकिन एक जो मानवीय गरिमा होती है, एक मानवीय संवेदना होती है, वो आपको लुप्त मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल स्वास्थ्य व्यवस्था जो है इकाइयों का विस्तार आपको कराना होगा, क्योंकि बहुत दूर-दराज इलाके, मैं चतरा से आता हूँ, तो मैं बहुत करीब से इस अव्यवस्था को देखा हूँ। और कभी भी उनको कोई संकट होती है, तो वो लोग जिला अस्पताल से रांची के लिए भटकते फिरते हैं, बट उनका इलाज नहीं हो पाता है। ये एक बहुत बड़ा संकट है हमारे राज्य के लिए। तो सरकार से मेरी यही गुज़ारिश है, मेरी यही विनती है कि इन सब जो अव्यवस्था है, उन पर ध्यान दें, उनको व्यवस्थित करें। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। ये सब कुछ आपके ही अंदर आता है, ये आपके जुडिशरी क्षेत्र में आता है। और मंत्री जी से भी यही कहेंगे कि रियल में आप आइए, थोड़ा काम करिए और एक झारखंड को बेहतर झारखंड और बेहतर सुविधा मुहैया करवाने की जो कोशिश है, उसको थोड़ा कदम बढ़ाइए उस ओर।